नारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। गुर पितु मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरिजा। अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करिहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिरि शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनऊ राम चरित चित चाऊ। भनिति मोरि शिव कृपा विभाति, ससि समाज मिली मन सुराती। जेहि कतहि स्नेह समेता, कहिहि सुनिहि समुझि सचेता। हरि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। सपने साचे मोहि पर, जो हर गौरी पसा। तो फुर हो जो कहे सब, भाषा बनी से प्रभा। अब वर्णन करते हैं शारदा श्री सरस्वती जी और सुरसरिता गंगा जी। इन दोनों को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ, क्यों कि ये दोनों पुनीत हैं और दोनों का चरित्र मनोहर है। एक तो मज्जन और पान करने से पाप का हरण करती है गंगा जी, और ये जो शारदा है वाणी है, ये कहने से और सुनने से अविवेक का हरण करती है। देखो यहाँ वाणी को बढ़ा दिया गंगा जी। गंगा जी क्या करती हैं कि वो पाप हरण करते हैं, और शारदा क्या करती है, सरस्वती ज्ञान की देवी क्या करती है कि वो भीतर का अविवेक मिटाती है। ये ज्ञान की देवी है। तो गुरु पितु मातु महेश भवानी, सब दिन दिन दानी है महाराज, दीन बंधु हैं, दीन दानी हैं, मतलब दीन बंधु हैं और सदा देने वाले हैं। तो इनको हम नमस्कार करते हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, ये शंकर जी और पार्वती जी कौन हैं? कि यही हमारे गुरु हैं, यही पिता हैं, यही माता हैं, दीन बंधु हैं और दिन दिन देने वाले हैं, दीन दानी हैं, दिन दानी हैं, दिन दिन दानी और दीन बंधु। और ये कैसे हैं कि सेवक स्वामी सखा सिय पी के, ये हनुमान जी के रूप में भगवान रामचंद्र की सेवा करते हैं, रामेश्वर के रूप में पूजवाते हैं, और ये उनके सखा हैं महाराज,
तो ये तो तुलसीदास के बिना कपट के निरूपण सब प्रकार से हित करने वाले हैं, माने हमारे ऊपर बड़े दयालु हैं। कहते हैं जब रामेश्वर जी की स्थापना हुई तो पंडितों में शास्त्रार्थ हुआ। पहले कोई अच्छा काम होता था तो पंडित तो शास्त्र चर्चा करते थे और उसमें जो विजयी होता था उसका सम्मान होता था। तो रामेश्वर की प्राण प्रतिष्ठा के समय शास्त्रार्थ हुआ कि रामेश्वर शब्द का अर्थ क्या है। तो रामचंद्र ने कहा कि महाराज आप लोग इसमें क्या शास्त्रार्थ करते हैं। रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः, जो राम का मालिक तो रामेश्वर, ये हमारे मालिक हैं। तो शंकर जी महाराज बोल उठे, लिंग बोल उठा हो करना ना, ये अर्थ नहीं है। राम एव ईश्वरः रामेश्वर लिंग राम एव ईश्वर, राम ईश्वरो यस्य, राम है स्वामी जिसके। रामेश्वर पद में कौन समास। रामचंद्र ने कहा कि तत्पुरुष समास रामस्य ईश्वर। शंकर जी ने कहा कि नहीं नहीं बहुब्रीहि समास राम ईश्वरो जस्य। अब तो महाराज फिर शास्त्रार्थ शुरू हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं रामश्चासा ईश्वरश्च, यही राम यही ईश्वर, जो राम है सोई ईश्वर, जो ईश्वर है सोई राम, जो शंकर सो राम, जो राम सो शंकर, ये दोनों एक ही हैं। रामेश्वर शब्द का अर्थ यही है। रामेश्वर पदे ब्रह्मा कर्मधारय मब्रवीत, षष्ठी तत्पुरुषम रामो बहुब्रीहिम महेश्वरः, रामेश्वर पदे ब्रह्मा कर्मधारय मब्रवीत। ओम। तो ये महाराज सब हैं भगवान के, सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं, सखा भी हैं। शंकर होना माने सब कुछ होना। जो अपने हाथ में, ये जैसे विष्णु भगवान है ना, तो हाथ में महाराज शंख चक्र गदा पद्म रखते हैं, चक्रधारी हैं, चक्रपाणी हैं। और शंकर जी क्या है कि उनके हाथ में, उनके कर में शम है। सबका कल्याण अपने हाथ में लिए रहते हैं, बस कल्याण लुटाते फिरते हैं, इसीलिए शंकर जी का नाम शंकर है। कलि बिलो की जगहित हर गिरिजा। देखा पार्वती शंकर ने देखा कि कलयुग आ गया, तब उन्होंने जगत के कल्याण के लिए साबर मंत्र की सृष्टि की। गिरिजा माने सृष्टि की। कैसा मंत्र बनाया। अनमिल आक्षर, बेमेल तो अक्षर है, अनमिल आक्षर अर्थ न जापू, कोई अर्थ उसका नहीं होता और जप भी नहीं करना पड़ता। लेकिन शंकर जी का ऐसा प्रताप कि उसका प्रभाव प्रत्यक्ष देखने में आता है। दुहाई गौरी शंकर महादेव की, जहाँ बोल दिया महाराज पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, जहाँ बोल दिया कि पुरो मंत्र दुहाई गौरा पार्वती शंकर महादेव की, तो वही काम बन जाता है। तो अब गोस्वामी जी बोलते हैं, अब रामायण में अपना विनय अपनी दीनता तो बहुत दिखाई, अब ये बनाने की शक्ति कहाँ से आई, सामर्थ्य कहाँ से आया, सो भी तो बताना चाहिए ना। नहीं तो लोग समझेंगे किसी दीनहीन ने लिखा है, और जिसको कविता बनाना नहीं आता था, कविता विवेक एक नहीं मोरे, ऐसे आदमी का लिखी लिखी हुई पुस्तक कौन पढ़े। तो बोले कि नहीं, शंकर जी हमारे ऊपर प्रसन्न है, बोला हमारी कविता में हमको मत देखो, शंकर जी को देखो। सो महेश मो पर अनुकूला, करी कथा मुद मंगल मूला। वो महेश जिन्होंने साबर मंत्र बनाया है कलिजुगी प्राणियों की भलाई के लिए, वो मेरे ऊपर अनुकूल हैं। जिस किनारे मैं उसी किनारे वो, माने उनका वोट मेरे पक्ष में है। बोला वही इस कथा को मुद मंगल मूल बना देंगे। वही इस कथा को मुद माने आनंद और मंगल माने साधन संपत्ति, इनकी मूल जड़ी बना देंगे। सुमीरी शिवा शिव पाई बसाऊ, बरनऊ राम चरित चित चाऊ। इसीलिए गौरी शंकर भगवान का स्मरण करके और उनका प्रसाद प्राप्त करके, पाई पसाऊ, पसाऊ माने प्रसाद, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करके, बरनऊ राम चरित चित चाऊ। उनकी कृपा से ही मैं रामचरित्र का वर्णन करता हूँ और मेरे चित्त में बड़ा चाव है, बड़े चाव भरे चित्त से मैं रामचरित्र का वर्णन करूंगा। अपनी हीनता देख करके कोई सकुचाऊंगा नहीं,
काम नहीं छोड़ूंगा। हनिति मोरी शिव कृपा विभाती, शशि समाज मिली मन सुराती। तो भाई तुम्हारी कविता में कुछ शोभा भी होगी, कुछ अलंकार भी होगा, कुछ रस भी होगा। बोले हाँ हाँ, ये जो मेरी बोली है ये शिव जी की कृपा से चमक उठेगी। तो कैसे? कि जैसे चंद्रमा तारा मंडल, चंद्रमा मंडल जब आकाश में उगता है तो रात की जैसे शोभा हो जाती है, वैसे शंकर जी के प्रसाद से मेरी वाणी की शोभा हो जाएगी। और शंकर जी महाराज हमारी वाणी को तो मंत्र बना देंगे। अब आशीर्वाद बोलते हैं। देखो कहाँ तो कह रहे थे कि हमको कुछ आता ही नहीं, अब बोलते हैं जे यही कथहि स्नेह समेता, कही हही सुनी हही समुझी सचेता, हुई हही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। जो कोई इस कथा को स्नेह से कहेगा और स्नेह से सुनेगा। बोले कहने में और सुनने में दोनों में एक बात है, क्या? समझ चाहिए और सावधान चाहिए, वो सचेता। मानो कहीं गुण में दोष न निकालने लगे, अच्छी बात को बुरी न समझने लगे। तो सुनते समय भी सचेत रहे और कहते समय भी सचेत रहे और समझते समय भी सचेत रहे, सावधान रहे, उल्टे रास्ते पर न चले, सीधे रास्ते पर चले। तो होगा क्या? तो होई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। वो राम चरण के अनुरागी हो जाएंगे और उनके हृदय में जो कलिमल है वो बह जाएगा और वे सुमंगल के भागी हकदार बन जाएंगे। सपने हूँ साँच हूँ मोही पर, जौहर गौरी बसाऊ, तो फुर हो जो कहूँ तब, भाषा भनिति प्रभाव। मंत्र बना दिया। क्या ये रामचरितमानस जो है ये मंत्र है। कहते हैं यदि स्वप्न में भी और सचमुच मेरे ऊपर गौरी शंकर भगवान की कृपा होए तो फुरो मंत्र ईश्वरो बाजा, है ना? फुर तो फुर हो, वो बिल्कुल निश्चित रूप से वो होवे जो मैंने कहा है। क्या? कि इस भाषा भणिति में, इस भाषा की बोली में वही प्रभाव होवे जो मंत्र में होता है। इसका अर्थ है सपने साचे साचे मोही पर। इसका अर्थ ये है कि गौरी शंकर का दर्शन तुलसीदास जी महाराज को हुआ है, सपने में भी हुआ है और जागृत में भी हुआ है। तो सपने में भी आज्ञा दी गौरी शंकर भगवान ने कि तुम रामचरितमानस लिखो, परंतु सपने की आज्ञा से शायद इन्होंने नहीं लिखा। तब जागृत में प्रकट हुए हैं और जागृत में प्रकट होकर के आज्ञा दी। तो दोनों बात कहते हैं, सपने हूँ साचे हूँ मोही पर, जो हरि गौरी बसाओ। यदि स्वप्न में भी और सचमुच जागृत में भी मेरे ऊपर शंकर जी की कृपा है, वो हमारे ऊपर प्रसन्न है, तो मेरी बोली में वो प्रभाव आ जाए जो प्रभाव मंत्र में होता है और जो मैं कहूँ वो बिल्कुल ठीक हो जाए।